हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जीके के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो हम अब शुरू करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो मेगास्थनीज जो था एक ऐसा विदेशी यात्री था जो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर सबसे पहला तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जो है उसकी आत्मा भारतीय संविधान की आख्या की प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की संप्रभुता किस में निहित है। तो भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित होती है। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को जो है राज्यों का संघ माना गया है, अर्थात भारत को जो है राज्यों का संघ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो है संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो कानून के समान संरक्षण वाक्य है वह कहाँ से लिया गया है। तो यह अमेरिका से लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के चतुर्थ भाग में जो है सब नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया। क्वेश्चन नंबर 14 है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। एक ग्रह जो है अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी पे हो तब उस समय उसी स्थिति को कहा जाता है। तो उस समय उसको अपसौर कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। यानी कौन ऐसा ग्रह है जिसे हम शाम का तारा भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को जो है हम शाम का तारा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम 180 अंश देशांतर भी कहते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल है जो वेनेजुएला देश में पाया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो विश्व के ब्रिटेन देश में जो है प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी जो होती है कंचनजंगा है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता
है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि अयोध्या शहर जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो अयोध्या शहर जो है सरजू नदी के तट पर जो है अवस्थित है। और क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर जो है अवस्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में सबसे मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील जो है उलर झील है। और अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। मानस पशु बिहार किस राज्य में स्थित है। मानस पशु बिहार किस राज्य में स्थित है। तो मानस पशु बिहार जो है असम राज्य में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो है मणिपुर में स्थित है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है पोरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पोरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है भारत में स्थित विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी। तो भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले जो है दार्जिलिंग में शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं कि भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी कौन थी। तो भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी जो थी डक्कन क्वीन थी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 किस बंदरगाह को जो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह को जो है भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ क्वेश्चन नंबर 41 है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गोंड जाति है। और क्वेश्चन नंबर 42 है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है थारू जाति है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था। तो इस वाक्य को यानी वेदों की ओर शरण लो इस वाक्य को जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है प्रतिपादित किया था। और क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो कथक जो है उत्तर भारत की नृत्य शैली है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बिहू लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 48 है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वाद्य यंत्र से जो है संबंधित हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है 49 है कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। असतो मा सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई है। तो असतो मा सदगमय सूक्ति जो है ऋग्वेद से ली गई है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं कि रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी रथ यात्रा कहाँ का उत्सव है। तो रथ यात्रा जो है पुरी में जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं
53 की तरफ क्वेश्चन नंबर 53 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है अजमेर में लगता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा का मीनार इटली देश में अवस्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो हुमायूंनामा का लेखक जो है गुलबदन बेगम थे। और क्वेश्चन नंबर 59 है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है अरविंद घोष ने लिखी है। और क्वेश्चन नंबर 60 है और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक जो है युवराज सिंह, जो क्रिकेटर, एक महान क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक लिखी है। तो आज हम 60 क्वेश्चनों की सीरीज जो है पूरा किए। थैंक यू, धन्यवाद।